तो फाइनली दोस्तों हमने एक नया कैमरा परचेज किया जो कि आप साइड में देख रहे होंगे। ये कैमरा है हमारा कैनन का R6 Mark II। तो हमने इस कैमरे को किस रीजन से परचेज किया है और इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो दोस्तों हमारे पास जो कैमरा ये है हमारा कैनन का R6 Mark II, जो कि मैंने अभी फिलहाल में ही इस कैमरे को परचेज किया है और इस कैमरे के जो स्पेक्स वगैरह वो भी काफी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कैमरे की अनबॉक्सिंग वीडियो, क्योंकि हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या सारी एक्सेसरी और इस कैमरे के साथ हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इस डब्बे के ऊपर आपको कैनन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको EOS R6 Mark II कैमरा लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये जो हमारा ये पूरे एक किट लेंस के साथ आता है। तो इसके अंदर जो आपको लेंस देखने के लिए मिलता है वो आपको 24-105 mm का लेंस देखने के लिए मिलता है। तो हम करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके अंदर क्या सारी एक्सेसरीज हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे, खोल के देखते हैं। तो जब हम बॉक्स को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये एक यूजर मैनुअल वगैरह, जो इसके अंदर आपको कैनन की जो कैमरे की सेटिंग वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मत पढ़िए। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो इसे साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कैनन का चार्जर, जिससे कि हमारी कैनन की बैटरी चार्ज होती है। तो इसे भी मैं साइड में रखता हूँ और इसके साथ आपको एक केबल भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये मैंने पहले ही अनबॉक्स करके देख लिया था, तो ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा अनबॉक्स करके। और फिर उसके बाद इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कैनन की बैटरी, जो कि ऐसे पाउच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैनन का ये एक स्ट्रैप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रैप है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कैनन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी R6 Mark II। तो इसके अंदर आपको ये प्लास्टिक के कवर वगैरह देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं आपको। तो जैसे हम इन सभी को हटाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये हमारे कैमरे की बॉडी। तो ये जो बॉडी है हमारे कैमरे की वो इस तरीके से पैकेजिंग में आता है। तो यहाँ पे आपको सील लगी हुई देखने के लिए मिलेगा। और फिर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कैनन का लेंस। तो लेंस भी मैंने पहले ही ओपन करके देख लिया था, तो इसकी पिन्नी है नहीं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेंस ये हमारा 24-105 लेंस आता है इस किट लेंस के अंदर, जो अगर आप ये किट परचेज करेंगे तो। अब इन सभी को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं और फिर कैमरे में मैं आपको ये लेंस अटैच करके दिखाता हूं कि हमारा कैमरा किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा कैमरा है इस पाउच के अंदर है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं हमारा कैमरा। तो हम इस सील को ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद देखो फाइनली आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ अपना ये नया कैमरा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा ये जो कैमरा कैनन का R6 Mark II। तो ये देखिए कैमरा काफ़ी अच्छा कैमरा देखने में आपको लग रहा होगा और इसकी बॉडी ग्रिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप हाथ से पकड़ते हैं तो पूरे हाथ में आपका ये कैमरा आ जाता है और आप इसे इजीली होल्ड कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे करके आप फोटो इसे क्लिक कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको LCD वगैरह भी देखने के लिए मिलती है वो वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इससे अगर आप लो एंगल शॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैं इससे ईजिली लो एंगल शॉट वगैरह भी नीचे करके फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। तो अब पहले मैं इसमें कर लेता हूँ लेंस अटैच और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ लेंस अटैच करने के बाद हमारा कैमरा किस तरीके का दिखता है। तो दोस्तों अब मैंने इसमें लेंस अटैच कर दिया। अब देखिए लेंस अटैच करने के बाद हमारा कैमरा किस तरीके का आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जब मैंने इसे लेंस को अटैच कर रखा है तो ये कैमरा थोड़ा सा हैवी हो गया है, यानी कि थोड़ा सा भारी हो गया है, बट ये इस कैमरे का आप लुक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर उसके बाद इस कैमरे को मैं थोड़ा स्टार्ट करके देख लेता हूँ। तो इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे ऑन ऑफ का जो स्विच है वो आपको पहले इधर देखने के लिए जो मिलता था, अब इस कैमरे के अंदर आपको R6 Mark II के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑफ का दिखेगा और इसके बीच में आपका लॉक का और इसके आगे आपका ऑन का दिखेगा। तो आप यहीं से इस कैमरे को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं। तो इसे मैं अब ऑन कर लेता हूँ और इसे मैंने ऑन कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप इसके अंदर मेनू देखेंगे तो आपको जो कैनन के अंदर जो पुराने फंक्शन देखने के लिए मिलते थे वही सारी सेटिंग इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे और इसके मेनू की जो सारी सेटिंग है आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये जो कैमरा है ये कैमरा काफ़ी प्रीमियम कैमरा है और इसकी लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब मैं इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो इस कैमरे को मैंने किस लिए परचेज करा है। तो इसके थोड़े स्पेक्स वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा कैमरा कैनन का R6 Mark II, तो आपको इसके अंदर जो मेगापिक्सल्स देखने के लिए मिलते हैं वो आपको इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल्स वगैरह देखने के लिए मिलता है।
और सबसे मेन चीज़ जो मेरे को इसके अंदर सबसे अच्छी लगी, इसकी आप कंटिन्यू शूटिंग देखेंगे तो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेटअप पे आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। तो यानी अगर आप वेडिंग वगैरह में भी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, वहाँ पे आपको एक बार में कई सारी फोटो क्लिक करनी है, या तो वेडिंग में कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसे हमें एकदम से ही फोटो क्लिक करनी होती है, मतलब एक बार में कई सारी, तो वहाँ पे ये हमारा उस मोमेंट को मिस नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर आप ऑटो फोकस भी देखेंगे तो इसके अंदर आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि इसके अंदर आपको ह्यूमन का देखने के लिए मिल जाता है, और आपको एनिमल का हो गया, और इसके अंदर आपको कार और ट्रेन और जो आपका प्लेन होता है, इन सब टाइप के ऑटो फोकस मोड इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इस कैमरे के अंदर आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इसके अंदर आपको 100 से लेके 1,24,100 की स्टैंडर्ड आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। तो इतनी आईएसओ रेंज हमारे लिए काफ़ी है, बट हमें इतनी आईएसओ रेंज की ज़रूरत नहीं होती के लिए। अगर आप वेडिंग वगैरह में भी हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आईएसओ जो बढ़ाते हैं वो 3200 से 4000 तक ही बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। और इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ और आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपको इसके अंदर वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, तो इसे मैं किसी भी तरफ घुमा के आराम से अपनी फ़ोटो को क्लिक कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस कैमरे को क्यों परचेज़ करा। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह भी करता हूँ और बहुत सारे इवेंट वगैरह में भी फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ, तो इसलिए मैंने इस कैमरे को परचेज़ करा, क्योंकि इसके अंदर में तो कंटिन्यू शूटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे कि मैं वेडिंग में हूँ तो वेडिंग में अगर मैं चाहूँ तो इस कैमरे से स्टिल भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं वीडियो भी कर सकता हूँ। इसलिए इस कैमरे के जो वीडियो के भी फीचर है वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। इसके अंदर मेरे को 4K वीडियो देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर मेरे को 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं अपनी वीडियो को स्लो मोशन में शूट करना चाहूँ तो इसके अंदर मेरे को फुल HD पे 180p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर मैं अपनी वीडियो को 6x तक भी स्लो कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छा आउटपुट इस कैमरे से ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसी वजह से इस कैमरे को परचेज करा, क्योंकि इस कैमरे की जो क्वालिटी है वो मेरे को फोटोग्राफी में भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाता है, और वीडियो के अंदर भी काफ़ी अच्छा इसकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।